आपका सही, आपका ये दौरा किस हवाले से, किस सिलसिले में आप हवाले से ये आप हमें बता दें, उसके बाद कुछ आप बोलेंगे, सवाल करें हम करें। हाँ करें, सवाल करें। मौजूदा हालात में क्या आप देखते हैं कि इलेक्शन जो है इस साल या 2024 में मतलब जो है मुमकिन दिखाई देते हैं मौजूदा हालात में? हाँ, लगता तो ऐसे ही है, जो देखने में पता चल रहा है कि 2024 में तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। और तो मुल्क के कुछ हालात में आप बेहतरी या मतलब जो है कुछ क्या समझते हैं? जो नजर तो नहीं आ रही कोई, लेकिन उम्मीद सबको है कि अल्लाह करे कुछ हो जाए। उम्मीद तो बहुत अच्छी है, महंगाई नजर नहीं आ रहा, उम्मीद है। महंगाई के मारे अवाम बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। 2 वक्त की, 1 वक्त भी रोटी नहीं है। पेट्रोल भी बढ़ गया, हिडन चार्जेस लगे। अभी और दिखान है, आज मीटर पे 400 रुपये कर दिए, जो 40 रुपये फीस थी। तो ये हिडन चार्जेस कहाँ से आ रही है, क्यों लग रही है? हमारी सियासी जमात जो है वो तो काफ़ी सालों से ऑपोजिशन में बैठी हुई है, और पाकिस्तान में ऑपोजिशन के साथ जो कुछ होता है वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ऑपोजिशन के जो हलके होते हैं वहाँ कोई तरक्याती काम भी नहीं होता, ना किसी पॉलिसी से आगाह किया जाता है। हमें किसी चीज़ से आगाह भी नहीं किया जा रहा, और किसी चीज़ में ना कोई तरक्याती पैकेज मिला, ना कोई पूछा गया, ना कुछ मिला। तो हम इसमें क्या जवाब दे सकते हैं? जिनकी हुकूमत थी वही जिम्मेदार हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे सूबे में, चाहे मरकज़ में, चाहे सेनेट में। जिनकी हुकूमत थी उनको पकड़ना चाहिए, आप लोगों को किसी भी हाल में सवाल करना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। जिस तरह अभी जो है अपना पीपल्स पार्टी की हुकूमत 15 साल रही है, आइंदा जो इलेक्शन होंगे तो फंक्शनल लीग जो है GDA के प्लेटफॉर्म से या तनतना जो है पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेगी? GDA अगर है तो भी GDA का सरबराह पीर साहब पगारा है, ठीक है। और अगर GDA नहीं होती तो भी एंटी पीपल पार्टी फोर्सेस जो हैं वो जमा होती है। जैसे 2013 में 10 जमाती इत्तेहाद बना, उससे पहले काफ लीग का और फंक्शनल लीग का इत्तेहाद था जब अरबाब साहब थे। तो इस तरह उससे पहले लियाकत जतोई साहब थे तो नून लीग का और फंक्शनल लीग का इत्तेहाद था। सिंध में जो पीपल्स पार्टी के एंटी जमायतें होती हैं हमेशा मिलती हैं, इसमें कोई नई बात है नहीं। और अगर दोबारा भी ये GDA जो इत्तेहाद है ये पिछले इलेक्शन का इत्तेहाद था। इस इलेक्शन में मुझे उम्मीद है, और यही हम जो अपने आपस में भी सियासी बातें करते हैं, हो सकता है नया इत्तेहाद बने। तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने क्या नाम है महंगाई के ऊपर एहतजाज किए, तो आपकी जमात कहां पर आप देख रहे हैं? देखें, हमारी जमात का स्टाइल और अंदाज थोड़ा सा अलग है। हम ये कमजोरी समझते हैं कि रोडों पे निकल के एहतजाज करने को हमारे पास कमजोरी समझा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं जो चीज़ कंट्रोल में हो जाती है उस पर सब्र करते हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज्यादती होती जा रही है, और अब हो सकता है हम अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाएं। और आवाम को जिस तरीके से अब नुकसान दिया जा रहा है अमन अमान के हवाले से, और पुलिस की ज्यादतियों के हवाले से, डाकू राज के हवाले से, सिंध में गैर कानूनी तौर पे जो बाहर से लोग आके बैठते जा रहे हैं, अफगानिस्तान से या इधर उधर से जो रजिस्टर्ड कराए बगैर भी आके बैठते जा रहे हैं, वो भी एक बड़ी ज्यादती, चोरी चकारी, डकैती बढ़ती जा रही है। और अब पानी ज्यादा ऊपर जा रहा है नाक से। हो सकता है अगर ज्यादतियां ना रुकी हुक्मरानों की तो हमें भी कोई रास्ता अपनाना पड़े। माजी में जिस तरह मुस्लिम लीगों को एक प्लेटफॉर्म पे यकजा करने की कोशिश होती रही है, तो क्या आइंदा इलेक्शन में इस तरह की कोई उम्मीद रखी जा सकती है? और दूसरा, पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल है? देखें, ये तो बहुत मेरे लेवल की बात नहीं है, ये तो हमारे कायद इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर उम्मीद आपको दिला सकते हैं कि 2024 आने से पहले 2023 का साल ख़त्म होने से पहले इंशाअल्लाह हमारे कायद पीर साहब की तरफ से सिंध की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर कोई खुशखबरी मिलेगी। समझो तो सिंध के अंदर मादी की गवर्नमेंट रही है, पानी जो मुआवज़ो है 91 का उनते को अमल कराए सघे। सिंध जे अंदरि पाणी जी सूरत छा आहे, ज़राअत तबादगी पई आहे, हिकिड़ो इहो आहे। दूसरो सभु क्वेश्चन इहो आहे त छा जेको नओं इतिहाद ठाहिणु वञे पियो या कोशिशूं जो यकीनी तौर ते करी पई SSA में तमामु सराबता मौजूदु हुयो, त सिंध जे अंदरि जेके NTPP में PTI मौजूदु है, छा उन सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं? देखें, किसी से भी इत्तेहाद हो सकता है, क्यों नहीं। अगर हम लोग पहले अपने आप को मुनज़्ज़म करने के लिए और मायूसी ख़त्म करने के लिए पीर साहब के हुक्म पे निकले हैं। अभी पूरे सिंध का हमारा तफसीली दौरा होगा हर ज़िले का,
फिर रहीम यार खान तक भी हम जाएंगे, बलूचिस्तान के डेरा मुराद जमाली तक भी जाएंगे, कराची में भी पूरा, कराची भी सिंध का हिस्सा है, उधर भी घूमेंगे। इस तरह करके आखिर में हम अपनी पोजीशन मजबूत करने के बाद फिर हम देखेंगे और आप भी देखेंगे, बाकी सियासी पार्टियां खुद चल के आएंगी हम लोगों के पार्टी के दरवाजे पे और वो इत्तेहाद चाहेंगी। फिर हम देखेंगे कि अवाम के लिए सूट कौन सा इत्तेहाद करता है, उसके साथ कर लेंगे इत्तेहाद। सारे पाकिस्तानी हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो रवैयो कीअं ॾिसो ऐं छा था सम्झो त हाणे जेके ईंदड़ इलेक्शन आहे उहा शफ़ाफ़ थी? अब ये वक्त से पहले कैसे कह दें, और अगर इलेक्शन हो सकता है जमाती इलेक्शन हो सकता है गैर जमाती इलेक्शन हो सकता है सिलेक्शन हो सकता है इलेक्शन हो ना हो, ये सारी बातें मिक्स हैं। हम तो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। उम्मीद के ऊपर दुनिया का है। इलेक्शन सिलेक्शन या जिस तरह जैसे आप बताए, ये कौन करवा रहा है? देखें, ये आप और हम ही करवा रहे हैं, क्योंकि सारे पाकिस्तानी हैं आपस में, कोई भी इंडिया से आके तो नहीं करवा रहा। प्रेस भी सारी पाकिस्तानी, हमारी फौज भी पाकिस्तानी, हमारे सियासतदान भी पाकिस्तानी, हमारी अदलिया भी पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी हैं हम लोग और मिलजुल के मुल्क को चलाते हैं। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। कहा जा रहा है कि जरदारी साहब को 2028 तक एस्टेब्लिशमेंट सिंध जो है वो उनके मकादे पे दे दिया, उनके ठेके पे दे दिया। नहीं, ये सारी अफवाहें हैं। कोई चीज ठेके पे पाकिस्तान में नहीं दी जा सकती, सारी अफवाहें हैं। सर, सिंध में कोई तब्दीली की लहर देखते हैं आइंदा वक्त में आप? देखें, तब्दीली की लहर बहुत जल्दी नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अल्लाह में उम्मीद है और अवाम में ये उम्मीद है कि काफी शऊर आ चुका है और वोट हकदारों को दें और उसके अलावा दुआ भी करें अल्लाह से कि करप्ट हुक्मरानों से जान छूटे। शहीद ख़ालिद अहमद सुमरो हिते आयो हुयो कंहिं दौर में गुज़िरियल इलेक्शन में, हुन चयो त इलेक्शन आई त असां वटि लाड़काणे में टपी अची न थींदो त ईंदड़ इलेक्शन में वरी टपी अची। नहीं, लाड़काने की बात हम नहीं कर रहे, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर हम घूम फिर के जिलों पे चले जाएंगे, वो तफसील तो जिले वाले ही बेहतर जानते हैं। ऐसे हवा में हम कैसे एक तीर चला दें। जी 6 सितंबर बड़ी खुशनसीबी है। हम अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि हमारे दादा मोहतरम मरहूम शाह मर्दान शाह रहमतुल्लाह अलैह भी 6 सितंबर को उमरकोट में आए थे 1965 में और इधर अपने हुरों से खिताब किया था और जंग को मुसीबत कहने के बजाय उन्होंने फरमाया था कि ये हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें इस्लाम की राह में इंडिया के साथ लड़ने का मौका मिला है। और हुरों से तकरीर में फरमाया था कि आगे बढ़ो और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना और औरतों, बुजुर्गों और यतीमों और माजूरों पे हाथ मत उठाना, बाकी अंदर घुस जाओ और फतह कर लो सारा हिंदुस्तान। रानीपुर में जगह फातिमा फुरो जो कत्ल है हवेली बिजली वाला, वो तो कानून में चला भी गया केस, बंदा अरेस्ट भी हो गया। अब अरेस्ट होने के बाद उसको बार बार छेड़ने का कोई मकसद नहीं बनता। अगर हम उसको बार बार डिस्कस करें तो ये अदलिया के काम में मुदाखलत होगी। अदालत में जो चीज चली जाए हम उसको डिस्कस ना करें ताकि कोर्ट उसको फ्री हो के फैसला दे। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन भी हो रहे हैं, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन भी मुतवक्का है। इस वक्त पूरे सिंध के अंदर जो कोर्ट्स ने कह दिया कि हम आरओ डीआरओ नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे जो तैनात पूरे जो जिले में अफसरान, लेकिन देखें ये खबर हमें तो नहीं आई कि कोर्ट्स ने कह दिया है कि हम डीआरओ नहीं देंगे। ये हम तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि कोर्ट्स ने कह दिया हम डीआरओ नहीं देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इससे पहले जो हुकूमत गुजरी है उनकी कोई पॉलिसी थी कि डीसी साहब को डीआरओ किया जाएगा, मुख्तियार कार को एआरओ किया जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर को आरओ किया जाएगा, उनकी पॉलिसी थी। लेकिन अब तो निगरान हुकूमत आ चुकी है, वो लोग चले गए हैं जिनकी हुकूमत थी, तो इस वक्त तो वो भी चले गए हैं और वो चले जाने वाले के ऊपर क्या गिला करें। अभी हमें ये सोचना चाहिए कि इंशाअल्लाह अदालत की निगरानी में इलेक्शन होंगे। कश्मीर कोर्ट में धरना लगाया, दीवान अगवा थियनि पिया। तमामु वॾी गादी सां तालुक़ु रखो था किशन जी गादी सां, ऐं सभिनि खां वॾी ॻाल्हि तव्हां तमामु अहम इलाइक़े सां भई सखर सिंध जो इशू कॾहिं ख़तमु थींदो? ये जब भी आप सब गवाएं, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है,
जब भी मुस्लिम लीग का दौर आता है सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन होता है, और जब पीर साहब पगारों से हुरों की मदद मांगी जाती है तो हुर भी जाते हैं मदद करने के लिए और शहीद भी होते हैं और डाकुओं को मारते भी हैं। और लेकिन किसी और दौर में मुस्लिम लीग के अलावा कोई भी दौर हो, किसी दौर में मंशूर ही नहीं है डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करने का। सर, निगरान हुकूमत से आप कितना पूरी उम्मीद है और इलेक्शन क्या समझते हैं कि वक्त पर होंगे या आगे जाएंगे? हम अपनी अदलिया और अपनी फौज इन पे फख्र करते हैं कि हमारी अदलिया भी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है और हमारी फौज भी बहुत दिलेरी से काम कर रही है। सियासतदानों से उम्मीद हमें इसलिए कम होती है कि उनके बहुत सारे किस्से और अफसाने और ये चीजें इतने हो चुके हैं कि दिल खराब हो चुका है। सर, इलेक्शन वक्त पर होंगे कि नहीं ये हम कुछ नहीं कह सकते। देखें, हम दोबारा ये कहेंगे कि उम्मीद लगा सकते हैं कि 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे।